अब जो है बेसिक सीरीज़ का जो है हमारा सेकंड जो है वो है सी टी आर। ये सी टी आर क्या होता है, व्हाट इज़ सी टी आर? देखें, ये तो खैर एक बुकिश टर्म है जो कि मैंने कॉपी की है गूगल से ही। बट इसका मेनली जो है मकसद ये है कि देखें, आपका जो सी टी आर होता है बेसिकली वो के पी आई होता है एक आपका, जब आप यूज़ कर रहे होते हो। के पी आई से क्या मुराद है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से, कि चंद वो मैट्रिक्स जिनको आप देखते ही जो है अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपकी कैंपेन कितनी इफ़ेक्टिव है और कितनी अच्छी चल रही है। आपके चंद में से आपके सीपीसी आ जाती है, कन्वर्जन आ जाती है, कॉस्ट पर कन्वर्जन आ जाती है, और सीटीआर भी आ जाती है। उनके अलावा भी बहुत सी हो सकती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका कैंपेन किस टाइप का है। सीटीआर मेनली बताता क्या है? सीटीआर देखें, सीटीआर जो है अमूमन आपको जो है एक ये चीज़ बता रहा होता है कि आपका ऐड जो है वो कितना इफ़ेक्टिव है लोगों के सामने। देखें, आपके जो 8 बेसिकली पोजीशंस होती हैं एस सी आर पी पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, बहुत सारे लोगों के जो है ऐड दिखाई दे रहे होते हैं टाइम एंड देन जो है। अब अगर 8 ऐड दिखाई दे रहे हैं तो अब चांसेस आर कि उन एड्स पे क्लिक होंगे जो कि इफ़ेक्टिव होंगे। दिखाई आपके हो सकता है 1000 लोगों ने आपका जो है वो ऐड देखा हो, मगर उन 1000 में से जो है वो गिनती के जो हैं कुछ लोगों ने जो है आपके ऐड पे क्लिक किया हो। तो जितने लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक किया होता है देखने के बाद जो है वो बेसिकली जो है वो उसकी परसेंटेज जो है वो बेसिकली सी टी आर कहलाती है। सी टी आर इम्पॉर्टेंट क्यों है? सी टी आर ये बताता है कि आपका ऐड कितना इफेक्टिव है, लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं। देखें, असल बात यह है कि आप ख़ासतौर पे सर्च ऐड में जो है, एड्स को देखने के पैसे नहीं हैं, एड्स को क्लिक करने के पैसे हैं मेनली जो है। और आपका मकसद जो है वो यही होता है कि लोग ऐड पे क्लिक करके आएँ ताकि वो कन्वर्ट हों, देख सकें कि वो प्रोडक्ट क्या है, रेजोनेट जो है वो क्या क्या कर रही होती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आप इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं सी टी आर, जो कि हम आगे कोर्स में जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। बट एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। नताशा कॉस्मेटिक्स गेट्स 100 क्लिक्स एंड 1000 इम्प्रेशंस। ये बेसिकली हमारे पास दो मैट्रिक्स मौजूद हैं। व्हाट इज़ माई सी टी आर? इसका सी टी आर क्या होगा? अब नताशा कॉस्मेटिक्स के जो हैं 1000 जो है लोगों ने उनका ऐड देखा, उन 1000 में से जो है वो 100 लोगों ने जो ऐड पे जो है क्लिक किया। अब सी टी आर जो हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे टोटल क्लिक्स डिवाइडेड बाय टोटल इंप्रेशन इनटू 100, बिकॉज हम सी टी आर जो है हम हमेशा परसेंटेज में जो है वो निकाल रहे होते हैं। इस तरह इस हिसाब से जो है हमने ये किया कि 100 डिवाइडेड बाय 1000, जो कि 10% सी टी आर बनता है। अच्छा, अब सवाल ये कि हेल्दी सी टी आर जो है क्या होता है, ये डिपेंडेंट होता है आपकी इंडस्ट्री पे जो है। हमने ये तो देख लिया कि ये के पी आई है, ये एक ऐसा मेट्रिक है जो कि हमको टाइम एंड देन जो है इसको जो है हमें कंसिडर करना होता है जब हम अपनी कैंपेन चला रहे होते हैं। कि यार मैं जो ऐड चला रहा हूँ, या कितनी ऐड कॉपीज जो मैंने चलाई हैं उसमें से सबसे बेहतर कौन सी है, या जो मैं ऐड कॉपी चला रहा हूँ कितनी इफेक्टिव है। कभी कभार 5% आ रहा है, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, और कभी कभार 5 से कम आ रहा है। तो वो क्या डिफ़ाइन कर रहा होता है? डिपेंड जो है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी डिपेंड कर रहा होता है, और ये भी है कि आपके लोकेशन और ऑडियंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपने बहुत सेगमेंटेड ऑडियंस जो है वो रखी हुई है तो सी टी आर जो है वो हाई आना चाहिए। मगर अगर आपने जो है वो ऑडियंस जो है ब्रॉड रखी हुई है तो चांसेस आर कि आपके जो सी टी आर जो है वो हो सकता है कि लो आए। अच्छा, सी टी आर हाई आना जो है हर बार एक अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि सी टी आर उस वक्त इफ़ेक्टिव है जब आपके जो ऑडियंस है वो आपके मतलब की आ रही हो। फ़ायदा नहीं है अगर आपका सी टी आर जो है वो 20 या 25 आ रहा हो और कन्वर्जन जो है आपकी गिनती की जो है वो 1 या 2 आ रही हो। तो इट्स वेरी इसका आपको जो है बहुत एक अंदाज़ा नाप तोल के जो आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है इसमें, कि आपका ऐड जो है वो कितना इफ़ेक्टिव है। काफ़ी सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। जस्ट टू क्लियर द बेसिक्स, अभी हम जो है सिर्फ सी टी आर को जो है वो देख रहे होते हैं। कुछ जो हैं चीज़ें हैं जो कि नोट करनी होती हैं सी टी आर को जो है वो लेते हुए, कि सी टी आर इज़ द की मेट्रिक इन गूगल एड दैट्स हेल्प एडवर्टाइजर इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द एड। ये सारी चीज़ अभी हमने डिस्कस की है। A high CTR indicates that an ad is relevant and engaging to its audience, while a low CTR may suggest that the ad is not resonating with its intended audience. अच्छा, यही मैंने बोला चीज़ जो है कि आपका मे इसमें लिखा हुआ है मे सजेस्ट, क्योंकि ये आपको चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती हैं कि आपका ऑडियंस किस तरह का आ रहा है और कि कन्वर्जन किस तरह की आ रही हैं। अगर आप साइन अप का चला रहे हो तो आपके पास क्वेरी किस तरह की आ रही हैं। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप जो है ये अपार्ट फ्रॉम सी टी आर ये फैक्टर्स भी देखें कि ऑडियंस आ किस तरह की रही है। तो ये तो आपको ऑब्वियसली बैक एंड पे ही पता चलेगा जब आपके पास ऑडियंस आनी शुरू होती है।
इंटरफेस पे जो है हो सकता है कि आपको वो चीज़ें जो है ना मिल सकें, बट बहरहाल आपके साइनअप्स वगैरह हो गए या ई कॉमर्स का काम हो गया तो उसमें पता तो चल ही जाता है कुछ टाइम बाद जो है। CTR can vary dependent on the factors such as ad format, ad position, targeting options, competition for keywords and placement. Yes, ये चीज़ मैंने डिस्कस की कि CTR जो है डिपेंडेंट भी होता है कि किस तरह का जो है वो आपका आपने किस तरह की कैंपेन चलाई हुई है, किस टाइप की कैंपेन चलाई हुई है। टाइप की कैंपेन से मुराद ये है कि अगर आपने जो है वीडियो या डिस्प्ले की चलाई हुई है उसमें अमूमन जो है वो CTR जो है वो हाई आ रहा होता है, क्योंकि लोग जो हैं क्लिक वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि विजुअल्स वगैरह पे जो है ज़्यादा जो है वो क्लिक्स आ रही होती हैं। ऐड पोजीशन से मुराद ये है कि अगर आपका ऐड जो है टॉप 2 पे आता है या टॉप 3 पे आता है तो इसकी CTR जो है वो हाई होती है बनिस्बत उसके जो कि ऑर्गेनिक रिजल्ट के नीचे आ रहा होता है, 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं पोजीशन पे आ रहा होता है। टारगेटिंग ऑप्शन से मुराद ये है कि आप जो है वो कितना जो है लोगों को टारगेट अगर जिस तरह कर रहे हैं। टारगेट से मुराद ये है कि अगर आप डिस्प्ले या यूट्यूब के ऐड चला रहे हैं, उसमें अगर आप लोगों को रेलेवेंट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो CTR हाई आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी होते हैं। कंपटीशन फॉर कीवर्ड्स और प्लेसमेंट से मुराद ये है, ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपने जो कीवर्ड चूज़ किया है उसका कंपटीशन जो है वो कितना है। अगर वो हाई कंपटीशन वर्ड है तो मुमकिन है कि आपका CTR जो है वो हाई आ रहा हो, बट अगर वो लो कंपटीशन है तो आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे होते हो जब आप इवन कैंपेन जब प्लान कर रहे होते हो कि इसमें CTR आपका जो है वो लो आएगा। यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। अच्छा देखें, ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि लो CTR या हाई CTR जो है ना, डिपेंड कर रहा होता है कि किस किस के लिए अच्छा है। अगर कंपटीशन जो है वो कम है और आपका CTR जो है वो लो है, तो और मगर आपका जो कन्वर्जन रेट है, मतलब जो उस CTR में भी जो अगर लो कन्वर्ट हो रहे हैं तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता अगर आपका लो CTR आ रहा है। एनीवेज, advertiser can use CTR to optimize their campaign by identifying which ads or targeting options are most effective at driving clicks and engagements. जैसे कि हमने बोला कि ये जो है वो KPI एक होता है, इंडिकेटर होता है जो आपको डिफाइन कर रहा होता है कि आपकी कैंपेन कितनी कामयाब जा रही है या कितनी नाकाम जा रही है। CTR अगर तो आपने एक कैंपेन में 3 ऐड लगाए हुए हैं, तो आप ये भी जो है उसको देख सकते हैं कि कौन सा ऐड जो है वो इफ़ेक्टिव हो रहा है, कौन सा ऐड जो है उसका CTR अगर अच्छा आ रहा है, तो उसमें आप फैक्टर्स देख सकते हैं कि क्यों अच्छा आ रहा है। क्या कीवर्ड्स आपने यूज़ किए हैं, क्या आपने ऑफ़र्स यूज़ किए हुए हैं, कोई आपने किस किस तरह की चीज़ें जो आपने यूज़ की हुई हैं जिससे जो है वो CTR जो है वो हाई आने की जो है ना, बार-बार जो है वो आपको जो है वो शो हो रहा है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट CTR अलोन डज नॉट नेसेसरीली इंडिकेट द सक्सेस ऑफ एन एड कैंपेन। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई। एज इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। यही मैंने आपको बोला है कि ये सिर्फ अकेला डिपेंडेंट नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कैंपेन जो है आपने चलाई, आपने एक हफ्ते बाद जो है वो ये देखा कि CTR हाई है या लो है, उसकी बेसिस पे आप कैंपेन बंद करें या बजट बढ़ाएं या जो भी कुछ है। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, तो ये अकेला सिर्फ कंसिड्रेशन में जो है लिया नहीं जाता है। मल्टीपल जो है इसके जो है डायनामिक्स होते हैं जिसकी वजह से जो है आप इसका CTR जो है आप उसको कंसिडर कर रहे होते हो। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको बेसिकली CTR हो गया, हमने CPC डिस्कस किया, तो ये बेसिक्स जो हैं आपके कवर्ड अगर होंगे तो आपको कैंपेन चलाने में जो है वो बेसिकली आसानी होगी। अ, ठीक है जी। अब नेक्स्ट उसकी तरफ जो है वो चलते हैं बेसिक्स की तरफ इंशाल्लाह। CTR जो है वो कैसे कैलकुलेट करें या CTR कैसे ढूंढें या अपने कॉलम में जो है ऐड करें इन केस शो नहीं हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट CTR भी जो है वैसे शो हो रहा होता है, बट इन केस नहीं आपको मिल रहा है अपने कॉलम में, तो आप सिंपल अपने इंटरफेस में कैंपेन्स में आप जाएंगे, कॉलम्स के सेक्शन में आ जाएंगे, मॉडिफाई कॉलम्स में आ जाएंगे, यहाँ सर्च बार होगी, सर्च बार में आप जाके CTR, ये पहले दूसरे नंबर पे वैसे तो आपको शो हो जाएगा, बट इन केस नहीं शो हो रहा तो आप सिंपल CTR यहाँ लिख देंगे, इस पर क्लिक करेंगे। CTR जो है वो मेक श्योर करना है कि टिक हुआ हुआ है, सेलेक्ट हुआ हुआ है, अप्लाई कर देंगे, तो आपके यहाँ CTR जो है वो शो हो जाएगा। बाय द वे, अगर आपको आगे पीछे मूव अराउंड करना हो तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी जो है वो कर सकते हैं। आपने कॉस्ट का कॉलम ऊपर करना हो, CTR का कॉलम नीचे करना हो, इस तरह जो बहरहाल आप अप्लाई कर देंगे तो CTR का कॉलम जो है वो ऐड हो जाएगा आपके पास जो है, एज सिंपल एज दैट।